नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबको एसके हिंदी स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी है क्या माँ के साथ हुए क्राइम में है बेटी का हाथ। क्राइम पेट्रोल, प्यार और धोखा। यह कहानी प्यार, विश्वास और रिश्तों में छिपे हुए सच की एक गहरी झलक पेश करती है। घटना का आरंभ एक छोटे से गांव में रहने वाली 45 वर्षीय संगीता देवी एक स्नेही माँ और पत्नी थी। उनकी बेटी रिया 22 साल की कॉलेज छात्रा थी और परिवार का गर्व मानी जाती थी। संगीता अपने परिवार को खुश रखने में अपना सारा समय और ऊर्जा लगाती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक सुबह गांव वालों ने संगीता को उनके घर में बेहोशी की हालत में पाया। उनके शरीर पर चोटों के निशान थे और घर में लूट के कोई संकेत नहीं थे। पुलिस को सूचना दी गई और मामले की जांच शुरू हुई। पुलिस की जांच शुरू हुआ। थाना प्रभारी इंस्पेक्टर राजेश और उनकी टीम ने सबसे पहले परिवार से पूछताछ की। रिया ने दावा किया कि वह घटना के समय कॉलेज में थी। पिता मोहन ने कहा कि वह शहर में काम के सिलसिले में बाहर थे। पहली नज़र में यह मामला एक सामान्य हमला लग रहा था, लेकिन कुछ सवाल उठे। संगीता के साथ किसने ऐसा किया और क्यों घर में लूटपाट नहीं हुई? तो यह हमला व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम था? क्या परिवार के किसी सदस्य का इस घटना से कोई संबंध था? रिया की कहानी पर पुलिस को शक हुआ। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि रिया का एक बॉयफ्रेंड अर्जुन है, जिससे उसके माता पिता अनजान थे। पड़ोसियों ने बताया कि अर्जुन अक्सर रिया से मिलने घर पर आता था। जब संगीता और मोहन घर पर नहीं होते थे, जब अर्जुन से पूछताछ की गई तो उसने कहा कि घटना के दिन वह रिया के साथ नहीं था, लेकिन उसके फोन रिकॉर्ड्स ने उसे झूठा साबित कर दिया। घटना वाले दिन अर्जुन ने रिया को कई बार फोन किया था। संगीता ने रिया को चेतावनी दी थी। जांच में खुलासा हुआ कि संगीता को रिया और अर्जुन के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। उन्होंने रिया को अर्जुन से दूर रहने की चेतावनी दी थी। संगीता का मानना था कि अर्जुन एक लालची और धोखेबाज व्यक्ति है। रिया और अर्जुन के बीच इस बात को लेकर कई बार झगड़ा भी हुआ था। पुलिस जब एक अहम सबूत पुलिस को संगीता के कमरे से एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की चिंता सता रही है। उन्होंने अर्जुन को लेकर अपने डर का भी जिक्र किया था। इस पत्र ने मामले को एक नया मोड़ दिया। अर्जुन को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया। इस बार उसने बताया कि संगीता ने उसे रिया से दूर रहने के लिए धमकी दी थी। उन्होंने माना कि वह गुस्से में था, लेकिन उसने कोई अपराध करने से इनकार किया। रिया की सच्चाई जांच का दायरा बढ़ने पर रिया से सख्ती से पूछताछ की गई। अंततः
उसने स्वीकार किया कि अर्जुन के कहने पर उसने अपनी मां को बेहोशी करने में मदद की। अर्जुन चाहता था कि संगीता रास्ते से हट जाए ताकि वह और रिया बिना किसी रुकावट के शादी कर सके। रिया ने बताया कि उसने अपनी मां को नशीला पेय पिलाया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अर्जुन उन्हें चोट पहुंचाएगा। अर्जुन ने संगीता पर हमला किया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। प्यार और धोखे का अंत अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया। रिया को अपनी मां के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए हिरासत में लिया गया। संगीता ने अस्पताल में इलाज के बाद अपनी बेटी को माफ कर दिया, लेकिन रिया को अपने फैसलों के परिणाम भुगतने पड़े। सीख यह कहानी दिखाती है कि अंधविश्वास और गलत संगत कैसे रिश्तों को तोड़ सकती है। रिया के गलत फैसले ने उसके परिवार को तोड़ दिया। प्यार में धोखा और अपराध का रास्ता कभी सही नहीं हो सकता। क्राइम पेट्रोल की यह कहानी एक चेतावनी है कि हर रिश्ते में विश्वास, समझ और सच्चाई की अहमियत होती है। गलत फैसलों और गलत संगत से बचना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।